अभी पिछले दिनों कल ही व्यापम घोटाला और शारदा घोटाले के जो दो मुख्य सूत्रधार हैं, एक प्रभारी बने हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव के और दूसरे सह प्रभारी बने। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जिसका एक स्वरूप नीट में भी सामने आया, जब पूरे देश के 28 लाख छात्रों का भविष्य को अंधकार कर गया। जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम था, उसमें करीब 9 लाख बच्चों का पूरा भविष्य को अंधकार किया। इसके पहले लगातार 10 से 12 वर्षों तक मध्य प्रदेश में जो व्यापम के घोटाले हुए, उनके जो सूत्रधार है और इस देश का आम लोगों का, गरीब जनों का जो बड़ा हिस्सा है, वो शारदा चिटफंड का जो मुख्य सूत्रधार थे हिमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों यहां पर आए थे। भाजपा के लोगों से बात किए, रणनीति की बनाने की बात किए, सरकार गठन करने का सपना भी देखे, लेकिन एक ऐसे नेता को सामने लाकर रखे जिनके हाल के दिनों के जो कारनामे हैं वो आप लोग सबने देखा, जो सोशल मीडिया में भी आया कि प्रवर्तन निर्देशालय जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो जिस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके जो दायित्व प्राप्त जो केंद्रीय मंत्री है, पिछले सरकार में भी थी, इस बार भी है, वो जब रांची आई थी तो 2 लोगों के साथ उनका विशेष मुलाकात बाबूलाल जी ने करवाया था। एक सेना की जो जमीन के कारोबारी जिनके ऊपर में आरोप है और जेल गए, उनसे मिलवाने का काम किया विष्णु अग्रवाल। दूसरा अभी जो बड़ा चर्चित नाम आया है कि 1 करोड़ रुपए मिले, 100 कारतूस मिले, कोई कमलेश कुमार बोलकर, उनके साथ भी निर्मला सीतारमण जी की मुलाकात हुई। मुलाकात उस वक्त में हुई जब वो ईडी के नजर में फरार चल रहा था, और ईडी की जो मंत्री है, जिस विभाग का वो विंग है, उसकी मंत्री अभियुक्तों से बात कर रही है और साथ में बाबूलाल जी कह रहे कि भ्रष्ट है ये सरकार। अरे कुछ तो शर्म करो। कि आपके जो नेता हैं, जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार को करने का काम किया, आपकी मंत्री से मिलवाने का काम कर रहे हैं, आप किस मुंह से यहां पर आए हैं? हम लोगों ने पहले ही कहा था कि आपको यदि पर्यटन के हिसाब से आना है तो आइए, स्वागत है, लेकिन यहां आके बतौलाबाजी मत कीजिए। ये सपना देखना बंद कर दीजिए कि आगामी दिन में विधानसभा में आप पहुंचने वाले हैं, आपकी संख्या दहाई तक नहीं जाएगी। इकाई में ही रहेगी।
इस बात को आप बहुत कान खोलकर सुन लें, क्योंकि ये तो जो भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष है, शिवराज सिंह जी चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, और अभी हाल के दिन में जो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बन के उभरे हैं, श्री बाबूलाल मरांडी, जिनके संरक्षण में ईडी के तमाम अभियुक्त हैं, इनको जनता माफ नहीं करेगी। नीट के सवाल पर एक भी जवाब आज तक नहीं आया। नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन, जिसका बहुत प्रचार किया गया, उसका आज तक फलाफल नहीं आया। ये है भाजपा सरकार का काम, और ये सरकार आके यहां, उनके पार्टी के लोग यहां पर आकर पूछ रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। कितना मूर्खता वाली बात कल हमने सुना कि चंपई सोरेन जी विधानसभा का चुनाव हार गए। अब बताइए, अभी झारखंड में चुनाव हुआ ही नहीं, ये बोलते हैं कि हम चुनाव हार गए। एक सवाल उन्होंने और किया कि 5 बराया 9। तो शर्मा जी, आज मेरा एक सवाल, 9 बराया 12? जब 12 था तब तो हम 2 थे, तो 9 बराया 12? और क्यों सभी ट्राइबल सीट? आपके ट्राइबल यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष है, क्यों नहीं खाता खोल पाए? आपको पहला मुख्यमंत्री दिखा, दूसरा भी तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा था, जो सबसे ज्यादा बार का मुख्यमंत्री बना, उनका हश्र क्या हुआ? जो बात में 1 महीना पहले कहा था कि 1,44,450 वोट से हारेंगे, उसमें 5,000 और ऐड हो गया। तो किनके कंधे पर आप सवार होकर यहां चुनाव लड़ेंगे?